मॉर्निंग दोस्तों, तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ कन्याकुमारी शहर में और उधर आप देख सकते हैं समुंदर। मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। वो जो आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उनमें से ये वाला जो है ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और ये है तिरुवलायूर करके, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो माफ़ करना, वैसे कोई कवि था उनका स्टैचू। और अभी मैं करंटली यहाँ पे आया हूँ सनराइज़ देखने के लिए और देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं सनराइज़ हो रहा है, तो आप लोग भी सनराइज़ का मज़ा लीजिए। और सबसे बड़ा बात, कन्याकुमारी का सबसे बड़ा स्पेशलिटी है यहाँ पे 3 सागर आके मिलता है। उसमें से पहला है अरब सागर जो पश्चिमी तरफ है, भारत के पश्चिमी तट के तरफ है। फिर है बंगाल का खाड़ी या बे ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं जो पूर्वी तट के तरफ है, और नीचे के तरफ है हिंद महासागर। ये तीनों सागर यहाँ पे आके मिलता है और यहाँ पे एक पॉइंट भी है त्रिवेणी संगम करके, मैं आपको वो पॉइंट भी दिखाऊंगा बाद में। फ़िलहाल आप सनराइज़ का मज़ा लीजिए। और ये देखिए जैसे अब सनराइज़ हो रहा है अभी यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लालिमा के साथ सूरज देवता निकलते हुए। थोड़ा और आगे की तरफ देखता हूँ, थोड़ा और बढ़िया व्यू मिलता है कि नहीं। और यहाँ देखिए मछुआरों का बोट वगैरह, बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा शहर है कन्याकुमारी। और फाइनली सनराइज़ हो चुका है, सूर्य देवता बाहर आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई आग का गोला बादलों के पीछे से निकल रहा है। ऐसे टेक्निकली आग का गोला ही है सूरज, बस थोड़ा सा कोशिश किया मेटाफोरिकल वे में बोलने का। हेलो दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले अपना पहला स्पॉट के तरफ घूमने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो आप ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए ये लाइन है। आप सोच सकते हैं 2-2.5 घंटा वेट करना पड़ सकता है, इतना लंबा लाइन है। खैर ये हम लोग अभी दोपहर में ट्राई करेंगे ये जगह। सबसे पहले हम जहाँ जा रहे हैं वो है कन्याकुमारी देवी के मंदिर। अब इसके बारे में एक कथा है कि एक बार किसी असुर या दानव का वध करने के लिए उनके पास ये वरदान था कि सिर्फ कुमारी कन्या ही उनका वरदान मतलब उनका वध कर सकते हैं। तो आदिशक्ति
माँ दुर्गा ने कुमारी कन्या के रूप में इस धरती पे अवतरण लिया और उन्होंने ही इनका वध किया। उस असुर, मुझे उनका नाम नहीं पता, किसी को पता है कौन सा असुर का मैं जो रफ स्टोरी है उसके बारे में बता रहा हूँ। और वो सामने अगर आप गौर से देख सकते हैं वही है कुमारी कन्या माता की मंदिर। तो ये कुमारी कन्या के पीछे भी एक अलग कथा है कि एक बार जब माता कुमारी कन्या के रूप में भगवान शिव से विवाह करना चाहा तो भगवान शिव ने उनका मान या उनका जो बात रखने के लिए चला आया कि हम आपसे विवाह करेंगे। उन्होंने एक शर्त रखा था, हम आपसे विवाह करेंगे और विवाह करने के बाद लेकिन हम अगर सूर्योदय से पहले हम आपसे विवाह करेंगे, ऐसे ही कुछ शर्त रखा था, सूर्योदय से पहले। तो सूर्योदय से पहले लेकिन अब बात ये है कि अगर इनका विवाह हो गया तब ये कुमारी नहीं रहेंगे। तो इसके लिए देवताओं ने एक तरीके से छल किया कि भगवान शिव आते टाइम, ठीक है, भगवान शिव आते टाइम उन्होंने मुर्गा जैसे होता है ना, कुकड़ू मुर्गा वाला आवाज़ निकाला। तो भगवान शिव को लगा कि ये सुबह हो गए तो वो वहाँ से वापस चले गए और ये यहाँ पे कुमारी के रूप में प्रतीक्षा करते रहे। इनका कभी शादी नहीं हुआ है माता का। वैसे तो ये आदि पराशक्ति है, इनका तो जिसे कहते हैं सोलमेट अगर कोई है तो वो शिवा ही है, लेकिन फिर भी इस रूप में देवी का कोई विवाह नहीं हुआ था। इसी कुमारी रूप में उन्होंने वध किया था उस दानव का। तो ये रहा कुमारी माता का मंदिर। फ़िलहाल इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली कैमरा अलाउड नहीं है या फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए अंदर का मैं पिक्चर आपको नहीं दिखा सकता अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा दर्शन कंप्लीट हो गया है और मैं अभी यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, ये है कुमारी कन्या देवी की मंदिर। अंदर लिखा है आरुलुमिगु भगवती अम्मान टेम्पल। मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा कि अनफॉर्चुनेटली कैमरा अंदर ले जाने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अगर ले जा पाते तो बस अगर अंदर का आपको नक्शा का मतलब जो भी जिस तरीके से किया गया है, अंदर काम किया गया है पत्थर काट के, मतलब वो काबिले तारीफ़ है। मुझे अफसोस है कि मैं कभी भी वो चीज़ आप लोगों को नहीं दिखा पाया। खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा कहीं पे सबसे पहले नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे का क्या प्लान है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग का जो प्लान है कि ये जो प्रसाद है माता का प्रसाद, ये हम जाके होटल के रूम में रखेंगे और उसके बाद आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्लान करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही जाएंगे। ऐसा लाइट ड्रेस पहन के वी आर इन द लाइन फॉर विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड राइट नाउ द कंडीशन ऑफ द लाइन इज समथिंग लाइक दिस। जस्ट वेट एंड वॉच। ये देखिए, मतलब इस लाइन पे जाना मतलब कम से कम 2 घंटा वेट करना। इससे पहले वहाँ पे एक होटल है ताज होटल करके, अगर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे मैंने सुबह नाश्ता किया था। काफ़ी टेस्टी नाश्ता था। मैंने वहाँ पे डोसा खाया था, आप लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ये आपका कन्याकुमारी माता टेम्पल का मंदिर जहाँ का जो रास्ता है, वहाँ से जो रास्ता विवेकानंद रॉक के शिप्स की तरफ घूमता है, उसी रास्ते में पहला दुकान पड़ता है। लाइन में जाते जाते आपको दिखा देंगे। तो फ़िलहाल मिलते हैं डायरेक्ट शिपिंग के टिकट बाई करने के बाद, शिप में चढ़ने के बाद। और एकदम नीला समंदर, और ये लाइन
अभी भी चलते हुए विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। यहाँ एक्चुअली दो तरह का टिकट है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। एक है 50 रुपया का जिसके लिए इतना लंबा लाइन है, दूसरा है 200 रुपया का वो वाला गेट, ये वाला गेट, और इसमें कोई लाइन नहीं है। तो खैर मैं 50 वाले में ही चला, मिडिल क्लास ठहरा, थोड़ी ना कोई अंबानी अदानी हूँ कि मुँह उठा के कहीं भी घुस जाऊँ। और इधर खूबसूरत सा समंदर। मैंने तो ये तक भी सुना है कि रात को यहाँ पे श्रीलंका का लाइट्स भी देखते हैं। वैसे मैं देखने का कोशिश करूँगा और अगर हो सके कैमरा में कैद हो तो आप लोग को भी दिखाऊंगा। और हाँ, यहाँ पे फेरी टिकट का सेलिंग का टाइम यहाँ पे दिखा रहा है सुबह 7:45 से। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप चाहें तो यहाँ से अगर क्लियर आ रहा है वीडियो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इन्फॉर्मेशन। सुबह 7:45 से शाम के 4 बजे तक फेरी का टिकट सेल होता है यहाँ पे। अगर आप विवेकानंद रॉक और तिरुवल्लुवर स्टैचू जाना चाहते हैं तो। लाइन मतलब ये वहाँ से वहाँ जाके काउंटर वो उस तरफ है। कमाल का बात ये है 200 वाले में एक भी आदमी नहीं है। और यहाँ ये जो लाइन है इससे मैं अभी अभी आया, ये सामने वाला लाइन से ये यहाँ जाके वहाँ से यू टर्न लेके यहाँ आ रहा है। एक भी आदमी नहीं है। एक टाइम पे तो मुझे भी लग रहा है यार 200 में ही चले जाते हैं, लेकिन फिर लग रहा है यार बजट भी एक है। ऑलरेडी ट्रीटमेंट के चक्कर में अच्छा खासा खर्चा हो गया मेरा चेन्नई में। यहाँ पे थोड़ा बजट मैनेज करना है, फिर वापस भी जाना है क्योंकि मेरा बाकियों की तरह सैलरी जॉब नहीं है। मेरे पास जो भी जॉब है उसमें काम के ऊपर डिपेंड करके मुझे पैसा मिलता है। ये रहा लाइन, काफ़ी लंबा है। देखते हैं और कितना देर लगता है। लगभग 1 घंटा से लाइन में खड़ा हूँ, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। ये है आपका फिशरमैन का बोट, मछुआरे लोगों का बोट। और उधर साइड में जो चबूतरा टाइप का दिख रहा है जहाँ पे लॉन्च करा है, वहीं से एक्चुअली लॉन्च, मतलब मैं कहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको उंगली से बता दे रहा हूँ। वो वहाँ वो वाला वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आदमी भी चल रहा है। वहाँ से एग्जैक्टली जो फेरी पकड़ना है वहाँ से पकड़ना पड़ेगा। और अभी भी अच्छा खासा लाइन, लगभग 1 घंटा के ऊपर हो गया हम लोग लाइन में खड़े हुए। लाइन और देखिए मुंह के पास तो और ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पे जाके टिकट काउंटर है एग्जैक्टली। और हम लोगों ने अभी तक वो वाला पूरा लाइन कवर किया, वो घूम के इधर आया। वो रहा टिकट काउंटर, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो रहा टिकट का विंडो। यहाँ पानी वगैरह है, किसी को पीना है वो पी ले रहा है, क्योंकि वहाँ पे 2-3 घंटा अगर कोई रहेगा पानी का तो बहुत ज़रूरी है। फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया है, लेकिन टिकट तो नहीं लिया है, अभी भी लाइन है। ये कितना देर का लाइन है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस आप लोग देखिए लेने के बाद का हालत है। ये 50 रुपये का टिकट है अप एंड डाउन के लिए। तो फाइनली टिकट का लाइन से निकले और हम लोग अभी फेरी की तरफ जा रहे हैं, फेरी में चढ़ने के लिए। और बस बाहर का नज़ारा देखिए। ये जो बड़ा सा एक आदमी का स्टैचू है, ये कवि तिरुवल्लुवर, अगर मैं प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँ, उसका है। और छोटा वाला जो एक मंदिर टाइप का है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है।
और ये हम लोग अभी आ चुके हैं जेटी में चढ़ने के लिए। अरे यहाँ अलग लाइन है। देखिए काफ़ी सारा बोट्स खड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन लेडीज़ और जेंट्स का यहाँ लाइन अलग है। वैसे एक बात बता दूँ, 200 वाले में से मैं आपको बोलूँगा आप 50 वाला टिकट ही खरीदें। भले आपको 2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़े, लेकिन एंजॉय बहुत करेंगे। लाइफ जैकेट लेके हम लोग रेडी। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप बस जर्नी को एंजॉय कीजिए। गजब गजब, ताबड़तोड़ लहरों, अरे पूरा मुंह नमकीन हो गया। अरे देखिए लहर कैसे टकरा रहा है, पूरा भीग गए हम। अरे ये राइड तो बिल्कुल रिकमेंडेड है, इसके बिना कन्याकुमारी टूर अधूरा है। अरे बाप रे, अरे रे, अरे बाप रे, अरे क्या हुआ रे, बीच बीच समुद्र में रुक गया, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है पानी वाला रोलर कोस्टर में चढ़ा दिया किसी ने। चल गया, इंजन चल गया, वापस बंद कर दिया था। पहुंचते हुए लगभग विवेकानंद रॉक से, और ये मतलब कैमरा में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये खुद से आपको महसूस करना पड़ेगा। जिस तरीके से बोट हिल रहा है, जिस तरीके से लहरें आ रहा है, लहरों का जो पानी जो है मुंह पे आके लग रहा है, ये बस महसूस करने का है, ये बोलने का कुछ नहीं। और मेरे को सीट भी मिल गया है अब अच्छे से। चलो बैठ जाते हैं थोड़ा देर, काफ़ी देर तक खड़ा थे। ये बिल्कुल रिकमेंडेड है, इसका कोई अलग मतलब ये है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है, आपको तो आना ही पड़ेगा।
एकदम हरा कलर का साफ पानी। देखिए जितना बार बोट उछल रहा है, आप इधर से पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोट किस तरीके से उछल रहा है। ये कोई मतलब इसका कोई विकल्प ही नहीं है, ये आके महसूस कीजिए। मतलब कैमरा से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और ये एक और बोट पैसेंजर्स को लेते हुए जा रहा है। अरे अरे गजब गजब। शायद मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग पहुंच गए हैं, अब पहुंच गए हम लोग। और ये हम लोग विवेकानंद रॉक पहुंच गए अभी। मज़ा आ गया, लेकिन ये कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो सकता। इसके लिए आपको खुद एक्सपीरियंस करने आना पड़ेगा। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। इसका दर्शन के लिए यहाँ पे 30 रुपये का टिकट है, जो कि हम अभी लेंगे, क्योंकि ये फेरी चार्जेस से अलग है। इसके साथ फेरी का कोई कनेक्शन नहीं है। रहा विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इधर सिर्फ चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, चारों तरफ नहीं। इधर कन्याकुमारी शहर है और ये रहा विवेकानंद का रॉक मेमोरियल। यहाँ पे निःशुल्क चप्पल रखने का व्यवस्था। वैसे आप लेना चाहे अपने हिसाब से तो वो अलग है। एक्सक्यूज मी, वन यस, थैंक यू। यहाँ निःशुल्क चप्पल रखने का व्यवस्था है। और जस्ट एक ही बात बोलूँगा, ऑसम, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। इसको मतलब कैमरा से किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये आपको खुद को आना पड़ेगा। और वो है तिरुवल्लुवर स्टैचू। इसमें जाने दे रहा है कि नहीं, शायद काम चल रहा है इसमें शायद जाने नहीं दे रहा है। देख लेते हैं। दैट इज तिरुवल्लुवर स्टैचू। नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को जाने दे रहा है वहाँ पे। कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे, जस्ट यही आ रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो है त्रिवेणी संगम। अभी दिखा रहा हूँ, बाद में शाम को मैं वहाँ डायरेक्ट भी जाऊँगा। वो जो सामने सीढ़ियाँ दिख रहा है वो है त्रिवेणी संगम। वहाँ तीनों समुंदर आके मिलते हैं
मैंने पहले ही कहा था हिंद महासागर या इंडियन ओशन के साथ इधर अरेबियन सी या अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये तीनों महासागर आके मिलता है। वो जो मैं वहाँ डायरेक्ट भी जाऊँगा और बगल में ही वो माता का मंदिर, तो वहाँ भी चलेंगे शाम को। फ़िलहाल यहीं पे आनंद उठाते हैं। वैसे एक और बात बता दूँ, अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं 1-2 घंटा अगर रुकना है, पानी वगैरह ज़रूर ले आइए, उसका कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। और ये हम अंदर जा रहे हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ यहीं पे। वो है तिरुवल्लुवर का स्टैचू, वहाँ पे आदमी नहीं जा रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, खाली दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है बैकग्राउंड का वो अंदर पढ़े, अंदर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो अंदर का जो स्टोरी है वो है 1892 में विवेकानंद जी यहाँ पे 3 दिनों के लिए मेडिटेट किए थे। अब वे आए कैसे? उस वक्त फेरी भी नहीं था, उस वक्त किसी भी प्रकार का साधन भी नहीं था, वो तैर के आए थे। और इस पत्थर पे, लिटरली उस वक्त पत्थर था, यहाँ आके वो मेडिटेट किए थे। हम लोग को 3 घंटा अगर बैठने बोल दिया ऐसी जगह पे, वो भी पत्थर नहीं अभी तो कह रही है, तो बिना पानी का हालत ख़राब हो जाएगा। वो आए 3 दिन तक मेडिटेट किए। मतलब ये सिर्फ सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, हम जैसे आप जैसे नहीं कर सकते। तो फिशिंग बोट इधर ही आसपास कहीं श्रीलंका भी है, लेकिन क्योंकि श्रीलंका यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास दूर है, तो सिर्फ लाइट ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे आके कम से कम 1 से 2 घंटा तो रुकना ही चाहिए, उसके अलावा कोई और मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे आके कम से कम 1 से 2 घंटा तो रुकना ही चाहिए। और ये पीछे देखिए, नीला समुद्र, ये है अरब सागर, इधर अरेबियन सी वेस्टर्न साइड, और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल या बंगाल का खाड़ी, और वो अंतिम में गहरा नीला कलर में जो दिख रहा है वो है इंडियन ओशन। ठीक है, बेसिकली त्रिवेणी संगम में यही चीज़ दिखाया जाता है। टेक्निकली हम लोग अभी भी बे ऑफ बंगाल में है, क्योंकि एक्चुअल मिलन त्रिवेणी संगम के पास होता है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल पार्ट है, वो है अरब सागर, वो वाला है अरब सागर, और वो है त्रिवेणी संगम। तीनों समुद्र वहाँ मिलता है। और उधर इंटरनेशनल वाटर्स होता है। काफ़ी श्रीलंका वाला झड़पों के बारे में आपने सुना ही होगा। वैसे अगर श्रीलंका देखना है तो रात के टाइम पे देखने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि भले ही 280 किलोमीटर दूर है, 240 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ का लाइट्स का जो रिफ्लेक्शन है वो दिखेगा। श्रीलंका का लाइट्स का रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, और आपको तो पता ही है समुद्र में लगभग 250 किलोमीटर तक सीधा दिखता है, तो हो सकता है ज़मीन ना दिखे, लेकिन हाँ लाइट्स का रिफ्लेक्शन दिखेगा, और ये समझ जाएंगे कि वो जो है श्रीलंका का लाइट्स है। ये है विवेकानंद जी का मतलब पूरा लाइफ स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है। साइन ऑफ विवेकानंद। विश्वनाथ दत्त भुवनेश्वरी देवी, विश्वनाथ दत्त उनका जी का नाम है, भुवनेश्वरी देवी उनका माता जी का नाम है। कैलकाटा में बॉर्न हुए थे, उनका नाम नरेंद्र नाथ था। रामकृष्ण परमहंस से मिले 1881 में। 1886 में वो सन्यासी बने। 1890 में अकेले हिमालय की तरफ प्रस्थान किए। जुलाई 1890 से दिसंबर 1892 भारत परिक्रमा किए सन्यासी के तौर पे। 24 दिसंबर 1892 को वो कन्याकुमारी पहुँचे। 25 दिसंबर को 1892, 25, 26, 27 3 दिन तक वो यहाँ पे मेडिटेट किए। और उसके बाद उनको उनका लाइफ का मिशन मिला, रियलाइजेशन मिला, और वो USA गए
पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के लिए। उसके बाद तो उनका लाइफ ही अलग ही लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, रिटर्न के लिए लाइन में लग गया है। अगर आप गौर से देखेंगे किस तरीके से बोट उछल रहा है, तब आपको पता चलेगा आते वक्त किस तरीके का महसूस हो रहा था। ऐसे उछल रहा है, तो ये एक अलग ही फीलिंग है इसका। मतलब इसीलिए मैंने बोला कि इसका जो है यहाँ आए बगैर आप इसको फील नहीं कर पाएंगे। और ऐसी जगह पे तो वेट करने में भी मज़ा है। ये रेन वाटर के वाला पॉन्ड है, इसमें काफ़ी सारा मछलियाँ भी है। ये बारिश के पानी को जमा करके यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। और दिस इज त्रिवेणी संगम। ये मेनलैंड इंडिया का आखिरी छोर है। मेनलैंड इंडिया का यही लास्ट पॉइंट है। देखिए वहाँ इधर से आ रहा है बे ऑफ बंगाल, इधर से आ रहा है अरेबियन सी, और वो सामने है इंडियन ओशन। वो सामने इंडियन ओशन है। तो दिस इज टेक्निकली द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मेनलैंड इंडिया का। इंडिया का लास्ट पॉइंट अगर बोला जाए तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चेन में आता है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, निकोबार आइलैंड चेन में आता है। बट दिस फॉर मेनलैंड इंडिया दिस इज द लास्ट पॉइंट। दिस इज त्रिवेणी संगम एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू विजिट इन कन्याकुमारी। अगर आप यहाँ नहाना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे नहाएं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये नहाने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित एवं मतलब बिल्कुल भी एक तरीके से कहें तो इट्स नॉट अ सेफ प्लेस टू टेक बाथ। यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है और ये ज़रा सा भी सही से बीच नहीं है। अरे यार यहाँ फॉरेनर्स तो कहीं भी उठ के आ जाता है ये लोग। वो जो आप झंडा देख रहे हैं, झंडा का फ्लैग पोल जो देख रहे हैं, ये है एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट इंडिया का। इसके बाद टोटली इंटरनेशनल वाटर्स। इधर बे ऑफ बंगाल, ये पश्चिमी तरफ है। अगर आपको यहाँ पे सनसेट देखना है तो इस तरफ देखना है, सनराइज़ देखना है तो इस तरफ, और ये है बे ऑफ बंगाल, और उस तरफ है आपका इंडियन ओशन। हेलो, और देखिए कितना जोखिम भरा तरीके से यहाँ पे ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಪೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿಗಿನ ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ರಾ ಅದು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇರೆ உங்களுக்கு। यहाँ पे काफ़ी रिस्की है, लेकिन फिर भी आदमी यहाँ पे पुण्य स्नान ले रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। बट हाँ, मैंने पहले ही बताया ये काफ़ी रिस्की है यहाँ पे नहाना। वहाँ पे देखिए काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। ये काफ़ी सेफ लग रहा है। यहाँ पानी भी थोड़ा सा स्थिर है और ये एग्जैक्ट अरेबियन ओशन पड़ रहा है मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पे एक्चुअली तीनों सागर का कलर भी मुझे थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। अरेबियन ओशन का थोड़ा सा मटमेला टाइप का, बे ऑफ बंगाल का थोड़ा ग्रीनिश टाइप का, और पीछे गाढ़ा नीला किस्म का दिख रहा है इंडियन ओशन। पर ये मेरे आँख से दिख रहा है, ये कैमरा से नहीं दिखेगा। यहाँ आप लोग नहा सकते हैं। देखिए यहाँ सीढ़ी भी किया हुआ है, अच्छे से थोड़ा बहुत सेफली आप यहाँ पे नहा सकते हैं। और यहाँ पे लहरों का भी उतना प्रकोप नहीं है, इस तरफ ज़्यादा है बे ऑफ बंगाल तरफ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम त्रिवेणी संगम वंस अगेन। तो आज मेरा कन्याकुमारी में आखिरी दिन है। कल का दिन बेसिकली मैंने त्रिवेणी संगम में बिताने के बाद यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट बोल के है, वहाँ पे भी गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन का बैटरी डेड हो गया था, तो उसका मैं पिक्चर नहीं क्लिक कर पाया। लेकिन ये देखिए आज समुद्र काफ़ी हद तक शांत लग रहा है, इतना मतलब ये नहीं लग रहा है। और इसका एक
जीता जागता प्रूफ है। कल अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, कल के वीडियो में ये जो पोस्ट जो बोला था इंडिया का लास्ट बोल के, यहाँ पे कल पानी से पूरा भरा हुआ था, और अगर आज देखें तो ये बाहर आया हुआ है। संभवतः ये लो टाइड है इसी के चलते, और आज लहरें भी कम है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप नहा सकते हैं। काफ़ी सेफ़, थोड़ा बहुत सेफ़ है, लेकिन हाँ ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखिए बाकी बीचेस की तुलना में यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा है। मतलब उतना लंबा वाला बीच का जो एक चेन होता है वो वाला यहाँ पे नहीं है। तो अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत समुंदर के पानी में मज़े करना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अगर आपको बीच का एक्सपीरियंस चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। और फिशिंग बोट सुबह सुबह फिशिंग करने निकल गया, और सब यहाँ नहाने जा रहे हैं। और आज भी विवेकानंद रॉक का मैंने देखा, आज भी उतना ही भीड़ है, तो उस जगह के लिए क्रेज़ी अलग है। बहुत ही सुंदर जगह है। मेरे को तो, मैं तो फिर आने का प्लान बना रहा हूँ यहाँ पर। इस बार थोड़ा रुक के जाऊँगा, ऐसे हड़बड़ करके जो आया एक दिन में देख के चला गया, ये चीज़ नहीं करूँगा। आऊँगा थोड़ा आसपास का, केरल वगैरह स्टेट में भी कुछ साइट्स है, मतलब इसी के आसपास 1-2 घंटे के अंतर में, वहाँ पे भी आप जाके घूम के आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, एक ब्रह्मा विष्णु महेश का टेम्पल है, एक बालाजी का टेम्पल है, फिर एक आपका साईं बाबा का टेम्पल है। ये तीनों आप घूम के आ सकते हैं। मेरे पास टाइम के कमी और थकान के चलते मैं नहीं जा पाया, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी, मतलब इन सब जगहों पे आप अच्छे से जा सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे नहाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए टॉयलेट एंड बात करके, तो वही नमकीन पानी में नहाने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे शावर भी ले सकते हैं। शावर रूम भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। बस आपके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, आप आराम से शावर लेके आप यहाँ से निकल सकते हैं। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप त्रिवेणी संगम पे आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि आपको, मतलब कुछ तोता लेके आएगा और बोलेगा राशि पढ़ देते हैं, भविष्य बता देते हैं। इन सब से ज़रा बच के रहिएगा, क्योंकि भविष्य पढ़ने जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, और इनके चक्कर में ना पड़े, ठीक है। ये सरासर आपको लूटेगा, इससे काफ़ी हद तक दूर रहिए। कन्याकुमारी का ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फ्रॉम त्रिवेणी संगम वंस अगेन। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं तिरुपल्लुर स्टैच्यू और विवेकानंद रॉक, दैट वाज अ मेमोरेबल जर्नी, खासकर वो फेरी में। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।